हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेंजी एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी आई थी, जिसका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिसमें कि टॉपिक रहेगा कि उसका जो है सीबीटी 1 का रिज़ल्ट कब आएगा, और फिर कि कट ऑफ कितना जाएगा, किस जोन का कितना तक कट ऑफ जा सकता है, और सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होने वाली है सीबीटी 2। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना जाएगा कट ऑफ, और रिज़ल्ट कब आने वाला है, और सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है ये जोन वाइज कितनी वैकेंसीज थी एएलपी में, जिसमें कि अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज थी 497, अजमेर में थी अगर एनडब्ल्यूआर में 677 और डब्ल्यूसीआर में 141। फिर इलाहाबाद की बात करें तो एनआर रीजन में 80 और एनसीआर में 508। भोपाल में बात करें तो डब्ल्यूआर में 46 और डब्ल्यूसीआर में 618। फिर भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसीज थी 928, बिलासपुर में टोटल वैकेंसीज थी 568, चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसीज थी 433 यानी 433। फिर बात कर लें अगर चेन्नई की, तो चेन्नई में टोटल वैकेंसीज थी 362, गोरखपुर में 100 वैकेंसीज, और गुवाहाटी में बात करें तो 30, जम्मू एंड श्रीनगर में 8, कोलकाता में बात करें तो एससीआर में 262 और ईआर में 458 यानी 458। फिर मालदा में बात करें तो ईआर में 410 और एससीआर में 24। फिर मुंबई की बात करें तो एससीआर में 22, सीआर में 376 और डब्ल्यूआर में 342। फिर बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में टोटल थी 89, पटना में बात करें तो 33 और रांची में बात करें तो ईसीआर जोन में 578 और एससीआर जोन में 635। फिर सिकंदराबाद में एससीआर में 967 और ईसीआर में 533। फिर अगर बात करें सिलीगुड़ी में 95 और तिरुवनंतपुरम 148। ऐसे लेकर टोटल वैकेंसीज थी 9,970, जो कि एएलपी की टोटल वैकेंसीज थी, जिसकी कि सीबीटी 1 की जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी आंसर की भी कब की आ चुकी है, और आप लोग ने अपना अपना कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की चेक करके पता लगा ही लिया होगा। अगर उसके बाद बात करें तो ये था शिफ्ट एवरेज मार्क्स, जिसमें कि अगर देखा जाए तो सबसे हार्ड शिफ्ट थी 17 फरवरी की 4 से 5 बजे वाली शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, और सबसे इजी बात करें तो 18 तारीख की यानी 18 फरवरी की 4 से 5 वाली शिफ्ट सबसे इजी थी। तो इनके एवरेज मार्क्स ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपके शिफ्ट के कितने एवरेज मार्क्स हैं। फिर अगर देखा जाए कि जोन वाइज कितने एवरेज मार्क्स है, तो अहमदाबाद के 39.61 ये जो एवरेज मार्क्स है आउट ऑफ 75 है, लेकिन कट ऑफ जो बनेगा वो आउट ऑफ 100 बनेगा। अगर आउट ऑफ 75 देखा जाए तो ये एवरेज मार्क्स है। और जैसा कि आप सब जानते हैं सीबीटी 2 के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को मौका मिलता है, यानी 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है सीबीटी 2 के लिए। तो अहमदाबाद का एवरेज मार्क्स था 39.61, अजमेर का 39.52। ऐसे करते करते आप अपने जोन का एवरेज मार्क्स देख सकते हैं। और इसमें यहाँ तक कि कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कि कितने टोटल स्टूडेंट थे और उनका एवरेज मार्क्स ये है। और कैटेगरी वाइज जैसे यूआर कितने स्टूडेंट, ओबीसी के इतने स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस के इतने स्टूडेंट, एससी के इतने और एसटी के इतने सारे स्टूडेंट हैं। तो आप अपने हिसाब से जोन वाइज देख सकते हैं आपका कौन सा जोन था और उसका कितना एवरेज मार्क्स है। ये रहा एवरेज मार्क्स आपके जोन का। फिर बात कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो एग्ज़ाम तो कब की कंप्लीट हो गई थी, फिर कुछ शिफ्ट कैंसिल हुए थे, जिसका कि री एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी जैसा कि आप सब जानते हैं मई का महीना चालू हो चुका है, तो इस मई के महीने में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। मई में आपको कभी भी रिज़ल्ट आपका सीबीटी 1 का अनाउंस कर दिया जाएगा। सीबीटी 2 के प्रिपरेशन में आप अपना लगे रहिए। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो, और जिनको थोड़ा भी डाउट है तो रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मई महीने में सीबीटी 1 का रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। और साथ में कट ऑफ़ की बात करें तो कट ऑफ़ जितना पिछले साल था उतना ही लगभग उससे 5 मार्क्स प्लस करके आप चलिए कैटेगरी वाइज, यानी हर कैटेगरी में +5 मार्क्स कर लेना है। क्योंकि इस बार ज़्यादातर मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा आई थी, तो बहुत लोगों का पेपर भी छूटा था, लेकिन जिनका अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा था उनका पेपर बहुत अच्छा गया है और वो लोग थोड़े। फिर बात करें कि सीबीटी 2 कब तक हो सकता है, कब उसकी एग्ज़ाम डेट आएगी, तो जैसा कि अगर अनुमान लगाया जाए तो मई में सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आएगा।
पिछली बार की तरह पिछली बार क्या हुआ था कि रिज़ल्ट से पहले एग्ज़ाम डेट्स जारी कर दी गई थी, यानी एग्ज़ाम डेट्स दे दी गई थी, उसके बाद जाके रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था। तो इस बार भी हो सकता है, बट अगर देखा जाए तो अगर मई में रिज़ल्ट आता है तो CBT 2 या तो जून के एंडिंग में या तो जुलाई में होगा। तो ज़्यादातर चांसेस है कि जुलाई में आपका CBT 2 हो, क्योंकि मेरे हिसाब से जुलाई में आपका CBT 2 हो सकता है, क्योंकि जून में NTPC की जो अंडर ग्रेजुएट है उसकी CBT 1 की एग्ज़ाम लगी हुई है, तो उस समय तो शायद कम ही चांसेस है। तो जुलाई में ज़्यादा चांसेस है कि जुलाई में आपका CBT 2 का एग्ज़ाम हो। सो जिनके मार्क्स ठीक ठाक है, जिनको लगता है कि CBT 1 उनका क्लियर हो जाएगा, सो अपने CBT 2 की तैयारी में लगे रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे कुछ भी अगर नोटिस या रिज़ल्ट आता है तो इस चैनल पे डिटेल वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।